हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस वीडियो में बात किया जाएगा कि भैया कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन रही और कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा सरल रही है। ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में और किस शिफ्ट में कम नंबर बढ़ेंगे। क्या घटेंगे? तो भैया घटने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते क्योंकि 6 शिफ्ट हैं। हाँ, ये है कि आप बिलो एवरेज में आ रहे हैं, बहुत कम नंबर लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके कुछ नंबर डिक्रीज़ हो जाएं। लेकिन जब कम शिफ्ट होती हैं तो घटते रेयर ही केस में, बस बिलो नंबर आप एवरेज से बहुत ज़्यादा बिलो ना हो। ठीक है, अब मैंने इसका सोर्स क्या लिया है? तो भैया मैंने इसका सोर्स लिया हुआ है लोगों के अटैम्प्ट, यानी कि मैंने छयों शिफ्ट को एनालिसिस किया हुआ है सेंटर पे जा कर के कि भाई कितना कितना एवरेज आपका आ रहा है, यानी कि किस शिफ्ट में लोगों को पेपर कठिन लग रहा है और किस शिफ्ट में कितना एवरेज आ रहा है। यदि मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात किया, फिर मैंने उसका एक एवरेज निकाला हर शिफ्ट का। तो जिस शिफ्ट में मतलब लोगों ने कम अटैम्प्ट किए हैं तो वो शिफ्ट हार्ड में आ जाएगी, और जिस शिफ्ट में लोगों ने अधिक अटैम्प्ट किए हैं वो शिफ्ट इजी में अधिक का मतलब ये नहीं कि 60-70 नंबर का गैप हुआ, मतलब देखो ये 10-10 5-5 नंबर के इस गैप में बस चलेगा इस बार। और आपको पता है कि जैसे 2019 वाले में आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क में, यानी कि 2019 और 18, 2019 के पहले जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर बढ़े थे यानी। लेकिन यदि आप 20 की बात करो तो आप देखेंगे कि रेयर केस के लोग होंगे जिनके मोर देन 5 नंबर इंक्रीज हुए हों। मैक्सिमम लोग 2, ढाई, 3, 1 इसी में रह गए थे। तो फिर बिलो नंबर यदि आप जाते हो तो आपके हो सकता है एक आधे डिक्रीज हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेपर क्या क्या स्टैंडर्ड बहुत अजीबोगरीब आ गया। तो भैया पेपर देखो बैलेंस बनाया जा रहा है, 6 शिफ्ट हैं, तो आप ये देखेंगे कि यदि किसी में रीजनिंग टफ आ गई है तो उसमें क्या नाम है, इंग्लिश को थोड़ा सा कर देंगे, मतलब ठीक ठाक कर देंगे, इजी में कर देंगे, इजी टू मॉडरेट में डाल देंगे, या जीएस को थोड़ा सा लेवल डाउन कर देंगे। मतलब एक बैलेंस बना के इन्होंने करा हुआ है पेपर, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जो मैं बताने वाला हूँ ये पूरा अटैम्प्ट के बेस पर है। तो इसमें यदि आपको लगता है कि ये शिफ्ट आप गलत बताई है तो भैया मैंने एवरेज अटैम्प्ट देख के पूरा बताया हुआ है। इसमें मेरा सिर्फ एक आउटपुट है कि मैंने कैंडिडेट से बात किया, एवरेज निकाला, जैसा कैंडिडेट ने बताया उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब एक्चुअल कब पता चलेगा? तो भाई देखो आंसर की आ जाएगी, और आपको पता है कि एसएससी इस समय बहुत तेज़ काम कर रही है, तो हो सकता है 5 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाए, यानी कि लगभग 22-23 तक आपकी आंसर की आ जाए। मैक्सिमम यदि खींचेगी तो मान के चलिए कि 27 तक तो वैसे भी आंसर की आ ही जाएगी। तो आंसर की आने के बाद एक एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा कि लगभग इस शिफ्ट में कितना एवरेज निकल रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझो अटैम्प्ट के बेस पे, और आपको पता है कि अटैम्प्ट बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कराते हैं और बाद में फिर काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं जल्दबाजी के चक्कर में या ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में। तो अटैम्प्ट के बेसिस पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन से शिफ्ट हार्ड है जिसमें ज़्यादा अटैम्प्ट हुए हैं। और ये मैंने एक कैंडिडेट का नहीं लिया, बहुत सारे कैंडिडेट का डाटा लिया है। ठीक, तो अब बात करते हैं कौन सी शिफ्ट इजी रही, कौन सी हार्ड रही, तो देखते हैं ज़रा। तो यदि हार्ड शिफ्ट की बात की जाए तो भैया 18 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें जो मैंने सर्वे किया उसमें लोगों ने कम अटैम्प्ट किया है, और 18 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट था उसके बाद उसका नंबर है, और 17 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट था उसके बाद उसका नंबर है। यानी कि यदि हार्ड शिफ्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हार्ड फर्स्ट शिफ्ट आएगी 18 नवंबर की, इसके बाद 18 नवंबर की थर्ड शिफ्ट आएगी, फिर 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट आएगी। मैं हार्ड का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ भाई, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड का मतलब यहाँ पर नंबर नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे, लिटिल बिट। ठीक है, इस इजी वालों से। अब हार्ड का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक कठिन आ गई, एक बिल्कुल सरल आ गई। जैसे आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल 2019 वाले पेपर में हुआ था कि एक में थोड़ा सरल आ गया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर लोगों को बहुत ज़्यादा घट गए थे, एक में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये नॉर्मली थोड़ा सा लिटिल बिट अंतर आया हुआ है, यानी कि मान के चलिए कि 19-20 का फ़र्क है बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और 19-20 भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तुम आप ये समझिए 15-20 और 20 का रखिए। ठीक, तो मतलब यहाँ 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद 18 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में, इसके बाद 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो 17 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट था इसमें जो लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किया हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट इसी में मुझे मिले हुए हैं। फिर 18 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट था इसके बाद इसका नंबर है, और इसके बाद 17 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था इसके बाद इसका। यानी कि यदि हम सबसे इजी की बात करूँ तो वो 17 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट होगा, उसके बाद बात करूँ तो 18 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट होगा, इसके बाद बात करूँ तो 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट होगा। यानी कि यदि सबसे हार्ड की बात करेंगे तो 18 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट,
और सबसे इजी की बात करेंगे तो 17 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट। ये अकॉर्डिंग टू अटैम्प्ट, फिर से मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू अटैम्प्ट। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ रिकमेंडेशन करना है या करेक्शन करना है तो आप उसमें भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या है रहा है, क्योंकि हो सकता है भाई देखो आपने अटैम्प्ट किया होगा तो हो सकता है आपको कठिन लगा हो या हो सकता है किसी को सरल लगा हो, तो वो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है, तो अब जब एक्चुअल आंसर की आ जाएगी तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी शिफ्ट इजी रही और कौन सी शिफ्ट सरल रही, हार्ड रही। फिर भी मैं कहूँगा कि सभी शिफ्ट में एक एवरेज पेपर बनाया गया है और नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट में 5 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 2 नंबर, ऐसा कुछ नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ यदि मेरा प्रयास आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।